कौन से भाव आपका मैच विशाखा से मैच खा रहा है? क्या स्वाधीन भर्तृका, मूल में तो राधा रानी स्वाधीन भर्तृका, तो उनसे मेल खा रहा है और आप उसमें जाके समा गए, हो गया ना। लेकिन फिर आपके अंदर भाव जगा, क्या? खंडिता भाव। अच्छा, उसी स्वरूप। जब यहाँ का समय दिया तो टाइम से क्यों नहीं आए? गुस्सा कर गए, तो मन कर रहा है गुस्सा करने का, तुरंत वो आत्मा, जिस आत्मा गुस्सा, वो आत्मा ललता जी में आ जाएगी, ललता जी में आ जाएगी, उस टाइम उस सखी की आवश्यकता है। इसलिए वहां पर कोई भी कुछ भी बन सकता है। अच्छा, कोई भी ललता बन जाए, कोई भी वहां देवी बन जाए, कोई भी विशाखा बन जाए, भाव बदलता रहेगा लीला के अनुसार। वो उनमें जाते रहेंगे और जाएंगे किसी में, राधा रानी के अंदर ही होते हैं। वो ललता विशाखा जितनी वहां की सखियां सब स्वयं राधा रानी, तो हम राधा रानी में ही रहते हैं, अलग होते हैं उनसे। इसलिए महाभाव, इसे निकुंज की सखियों को महाभाव में ही कहते हैं, क्योंकि जितनी भी वहां सखी हैं और 5 प्रकार की हैं और ये बदलती रहती है। कभी कोई मंजरी बन जाए, जो आज मंजरी हो कल सखी बन जाएगी, जो आज सखी कल सहचरी बन जाएगी, बदलती रहेगी सेवा के अनुसार। जैसे होगी, जैसे आज आपके अंदर गुस्सा है, कल हो सकता है आपके अंदर हमारे प्रति प्रेम जगे, परसों हमारे प्रति ईर्ष्या जगे। एक ही बंदे के भाव, एक ही अंदर कितने भाव है, लेकिन वहां पर एक के अंदर अनेक भाव नहीं होते, वहां एक के अंदर एक ही भाव है। ये उसका भाव चेंज होगा तुरंत, तो उस सखी का सिर छोड़कर दूसरे सखी में प्रवेश कर जाएगा। उस अब आवश्यकता उस शरीर की, उस स्वरूप की है, तो वो हो जाएगा। और जब रात्रि होती है निकुंज में, रंगलीला होती है, सारी सखियां शिव जी के अंदर लीन हो जाती है। सारी सखियां सब अंग, वो तो पहले से है, बस उनको अनुभव होगा कि हम ये हैं। तो रात्रि के समय मैं राधा हूँ, रात्रि के समय मैं राधा हूँ, इस भाव में हो जाती है, और दिन में सेवा के समय मैं राधा रानी की हूँ, इस भाव में रहती है। दोनों में इतना आनंद है, दोनों में पूर्ण आनंद, अपने सुख अपने में लेते हैं। कारण क्या? क्योंकि वो भी राधा रानी है और जिस सखी में वो है आत्मा, वो भी तो राधा रानी है। बिल्कुल सही, वो राधा रानी में ही रहती है। इसलिए मैं कहना जा रहा था, उस दिन मैंने बताया था कि ये बड़े छोटे का नहीं, ये प्रकार हैं। प्रेम के 8 मुख्य प्रकार हैं। ये नहीं कि दूसरा प्रेम छोटा है तो ये प्रेम कोई बड़ा है, या रंग देवी जी के अधीन रह करके जो सेवा करती हैं वो सखियां कोई छोटी हो गई, उनके आनंद में थोड़ा थोड़ा छोटापन हो, ये सब वहाँ नहीं है। ये तो समझाने के लिए यहाँ के चर्चा के अनुसार बातें कर लेते हैं हम लोग, बाकी ये बात नहीं, क्योंकि बातें यहीं जैसे शब्द यहीं के प्रयोग करने पड़ते हैं, ये चीज़ें वहाँ है ना। आज जो ये बताई तो सबसे अजीब बात है, सखी स्वरूप की बहुत उत्तम बात देना। तो जितनी भी ये सखियां हैं ये राधा रानी है सब के सब, और जो संसार की जो आत्मा है उसका जिस भी भाव से मैचिंग होती है उस भाव देह में चली जाएंगे, इसलिए वहां उसको भाव देह बोलते हैं। वो भाव देह पहले यहाँ प्राप्त होगी। सपना क्या है? सपने में आप अपने आप को देख रहे हैं तो वो एक भाव देह है, मनोमय देह है, मनोमय देह, जो मन, हाँ, शरीर तो आपका सोया हुआ है, लेटा हुआ है, लेकिन सपने में आप अपने आप को जो देख रहे हैं वही भावमय देह है, लेकिन वो प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, और वो भाव देह राधा रानी के द्वारा मिलेगा। सपने में भाव देह प्रकृति ने दिया है और वो भाव देह राधा रानी देंगी, मतलब राधा रानी ही अनंत सखियों के रूप में प्रकट है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, हम जब प्रेम करेंगे तो हमारे हाथ पांव सारा शरीर प्रेम करेगा, सारे अंग प्रत्यंग सहयोग करेंगे। इसी प्रकार राधा रानी स्वयं अनेक सखियों को रूप धारण करके और फिर प्रेम के लिए सब में एक है, सब में राधा है स्वयं में, बस। इसलिए वहाँ अंतर ही नहीं, वहाँ बड़ा छोटे का कोई कल्पना है ही नहीं। और ये जो संप्रदाय बात ना, ये हमारी रंग देवी जी हैं, हम निम्बार की हैं, तो हम हमारी ललता जी, हमारी विशाखा, ये केवल साधना काल के लिए एंट्री करने के लिए ये सब बातें हैं। अंदर ये सब सिस्टम नहीं है, अंदर कोई संप्रदाय नहीं है, अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं, अंदर तो केवल प्रिया प्रीतम है, और हम भी प्रिया जी के रूप में अपने आप को अनुभव करेंगे। बस रात के समय उनमें लीन हो गए तो मैं प्रिया जी हूँ, और दिन में उनकी लीला में हम प्रिया जी की हैं। बस ये भाव, दोनों में महाभाव। अगला प्रश्न।